رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। आज हो रही है खैर से यहाँ पे 29वें रोज़े की सहरी की तैयारी। तो चले करते हैं फटाफट सहरी की तैयारी और फिर आपसे मिलते हैं टेबल पे। और कोई पता नहीं कि आज रात चांद रात हो जाए या कल रोज़ा हमें एक और मिल जाए, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी की तैयारी। तो यहाँ पे हमारी सहरी हो गई है तैयार। एग्स बनाए हैं सिंपली, और ये जो मैंने रात को बनाए थे ना ब्रेड रोल, उसमें से जो फिलिंग बची थी ना, तो मैंने उसके कबाब बना लिए यहाँ पे। तो चलें यहाँ पे करते हैं सहरी और फिर आपसे नमाज फजर में के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी लस्सी भी तैयार है और चाय हमारी जो है ना दम पे है। तो चलें यहाँ पे फटाफट करते हैं सहरी और फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद मिलते हैं। तो वो देखिए सामने कितनी प्यारी हवा चल रही है। हमारी ये खिड़की जो है ना ठा ठा बज रही है। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऐसी आंधी की तरह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो यहाँ पे हम सहरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों का मंजर दिखा दूँ। तो चले करते हैं फटाफट सहरी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली है और अपना ज़िक्र अज़कार भी कर लिया। तो चले यहाँ पे करते हैं सोने की तैयारी और फिर उसके बाद जो है ना रूटीन में जो भी होगा आपके साथ करेंगे शेयर। तो चले करते हैं यहाँ पे आराम। तो आज सो के उठने के बाद मैंने कोई ऐसी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि आज आपको पता है कि 29वां रोज़ा है। कोई पता नहीं कि आज चांद रात हो जाए, कल ईद हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना फटाफट से डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। और जैसे ही डीप क्लीनिंग से फ़ारिग होंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि मैं जो हूँ ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हूँ और इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो चलें फटाफट से करते हैं अपने काम और फिर करते हैं आपसे सब कुछ शेयर। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है सारी डन। और अब जो है ना उसके बाद बाकी के जो काम हैं वो मैं करूँगी। अभी मैंने ड्राइंग रूम की तरफ मैं नहीं गई, तो बस अभी ठहर के जो है ना शायद हो सकता है रोज़े के बाद जाऊँ और ड्राइंग रूम को भी क्लीन कर दूँ। तो चले यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरा सारा जो है ना घर क्लीन हो गया है और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। तो चलें रोज़े में जो है ना इतना भी हो जाए काम तो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सांस लेंगे और फिर अफ्तारी में देखें आज क्या बनता है, वो भी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे ब्रेड फिलिंग पकौड़ा। और ब्रेड फिलिंग पकौड़ा के लिए ये भी रेसिपी मेरी अपनी है। तो मेरे पास 2 स्लाइस कल के बचे हुए थे, इनको जो है ना मैं ये शामी कबाब में निकाले हैं, इसके ऊपर लगाऊंगी और फिर इसके पीसेस काटूंगी और फिर इसको बेसन लगा के तो इसको फ्राई कर लूँगी। तो चलें यहाँ पे पहले मैं इस पर ये सैम्पल करती हूँ और फिर आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर शामी कबाब लगा दिया है और साथ पे इस पर जो है ना कटिंग कर ली है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कट हो गए हैं और अब मैं इसके बाद जो है ना क्या करती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसमें जो है ना मैंने बेसन लिया है, लहसुन अदरक डाला है और नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, सूखा धनिया पीसा हुआ डाला, साबुत भी डाला, ज़ीरा डाला है, गरम मसाला डाला है। तो 10 मिनट अब मैं इसको करती हूँ मिक्स और फिर इसको एक एक को उठाऊँगी, इसमें डिप करूँगी और यहाँ पे मैं फ्राई करती जाऊँगी। तो चले फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई। तो फ्राई मैंने इस तरह से किया है कि जो मैंने ये लगाया है ना ये वाला, इसको मैंने यानी कि आप लोगों ने ब्रेड का पीस जब इसको कोट कर लेना ना, तो इसको आपने ऐसे पलट के डालना है ताकि ये ऊपर रहे, कोटिंग इसकी नीचे रहे और ये ऊपर रहे। तो फिर इसको इस तरह से फ्राई करना है। तो चले मैं इसको यहाँ पे करती हूँ फ्राई और फिर डिश आउट करती हूँ। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी यहाँ पे तैयार हो गई है। आज मैंने ये बनाए थे अफ्तारी में फिलिंग ब्रेड पकौड़ा और साथ में जो है ना मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी और जामे शीरी है और खजूरें। तो चले यहाँ पे रोज़ा खुलने का करते हैं इंतज़ार और फिर आपके साथ करते हैं शेयर। यहाँ पे हमने कर ली है अफ्तारी। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट अफ्तारी और फिर उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ते हैं। जी तो मैं यहाँ पे पीने लगी हूँ चाय और साथ में खाऊंगी वो पकौड़ा जो बनाए थे। और अभी अभी जो है ना मुझे यहाँ पे पता चला है कि जी ईद का चाँद नहीं नज़र आया, तो लिहाजा जो है ईद होगी हफ्ते को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें एक और रोज़ा नसीब किया, तो लाखों करोड़ों शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। और अल्हम्दुलिल्लाह कल होगा खैर से 30वां रोज़ा। तो चलें यहाँ पे जो है ना पीते हैं चाय, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने जाना है हस्बैंड के साथ बहुत ज़रूरी बाज़ार, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज ही वो काम ख़त्म कर लूँ, तो कल भी जो मेरे थोड़े बहुत पेंडिंग में काम रह गए वो भी करेंगे। तो चलें यहाँ पे पीते फटाफट चाय और फिर चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ना आटा गूंद के रख लिया है सहरी के लिए, क्योंकि आटा नहीं था गूंदा हुआ। बर्तन भी यहाँ पे धो लिए हैं, सारा साफ़ कर लिया है। तो चलें यहाँ पे मैं आटे को रखती हूँ फ्रिज में, और फिर उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे इशा हो जाएगी, फिर वहाँ इशा पढ़ेंगे और तरावियाँ पढ़ेंगे। और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, वो ज़रा गए थे फ्यूल डलवाने के लिए, तो बस आते हैं तो फिर जो है ना बस इशा की अज़ानें होने वाली हैं, तो फिर वो भी पढ़ेंगे नमाज और तरावियों के साथ। फिर हम लोग उसके बाद खैर से निकलेंगे। ज़रा शाम तो हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। और ये देखें यहाँ पे बादल जो है ना आए हुए आसमान पे, लेकिन शायद आपको इसमें ना नज़र आए, लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही, बहुत प्यारी, यकीन माने इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने आज एसी लगा दिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, कल भी बहुत ज़्यादा सुकून दे माहौल था, और आज भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने जिस तरह हमारे पहले रोज़े ठंडे किए थे उस तरह अब फिर हो गए। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि बारिशें बस ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद पे सब ने आना जाना है। तो बहरहाल ये भी अल्लाह ताला का है कि अगर हो गई बारिश तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मौसम ऐसे ही रहे, ठंडा ठंडा रहे, गर्मी ना हो। तो कि जिन लोगों ने कपड़े बनाए हुए हैं, ज़ाहिर हम सब ने अपने अपने कपड़े बनाए हुए हैं, तो पहने जाएं और सुकून रहे। वैसे तो लॉन ही ख़रीदी है और कुछ ऐसा तो नहीं ख़रीदा, लेकिन फिर भी आपको पता है लॉन भी जब नई नई हो तो गर्मी में पहनी नहीं जाती। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट आटे को रखूँ फ्रिज में, और इसको बॉल को धो के साइड पे करूँ, और फिर उसके बाद जो है ना बस अज़ानें होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, और फिर निकल पड़ेंगे बाज़ार की तरफ। तो चलें फटाफट से करते हैं काम, और अगर इम्पॉसिबल हुआ तो बाज़ार में मैं आपको दिखा दूँगी कि कहाँ गए हैं, क्या किया है। अगर ना हुआ तो फिर मुश्किल हो सकती है, लेकिन चलें अभी के लिए जो है ना फ़िलहाल करते हैं काम, और फिर उसके बाद जो है ना देखते क्या होता है। जाने लगी हूँ हस्बैंड के साथ ज़रा बाज़ार, तो मैंने ये ही कपड़े पहने हैं जो मैंने उस दिन पहने थे। तो चलें फटाफट निकलते हैं बाज़ार, क्योंकि टाइम नहीं है और हस्बैंड गुस्से हो रहे हैं, उन्होंने और भी काम करने हैं। तो मैं चाह रही थी कि बस आज ही बाज़ार का काम ख़त्म कर लें। तो चलें होके आते हैं बाज़ार, और अगर टाइम हुआ तो आज मैं आपसे अपनी ईद शॉपिंग भी शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं हस्बैंड के फ्रेंड के पास शॉप पे, तो चलें यहाँ पे जूस पी रहे हैं, और फिर उसके बाद देखते क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बाहर, और उसके बाद अब चलने लगे हैं, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। और हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी, ये देखिए कपड़े ओढ़ रहे हैं। चलें निकलते हैं बाहर और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बस यहाँ से देखते हैं हस्बैंड ने क्या लेना है या क्या करना है, वो भी मुझे बाद में बताएंगे, क्योंकि उनकी शॉपिंग जो होती है वो खुद ही करते हैं, मैं नहीं करती, तो इसलिए फिर जो है ना ये डिपार्टमेंट उन्हीं का होता है जी। तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पर मून मार्केट, और ये मेरे घर के पास ही पड़ता है बाज़ार, तो यहाँ से मैंने कुछ लेना था अपने लिए, तो मैंने कहा मैं ले लूँ। और जो है ना पहले हम लोग गए हुए थे माल रोड, तो माल रोड से अब आए हैं हम लोग, और माल रोड से आकर तो अब हम लोग जाएंगे मून मार्केट आए हैं, और मून मार्केट से होके तो फिर माल रोड हम गए थे पैनोरामा के सामने, पैनोरामा सेंटर जो है ना वहाँ से आगे गए थे हम लोग। तो बहरहाल यहाँ से अब हम लोग जो है ना मून मार्केट से कुछ चीज़ें लेंगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। तो चले यहाँ से लेते हैं कुछ चीज़ें जी। तो अभी आए हैं बाज़ार से और आके बैठे हैं, तो बस हिम्मत नहीं है अब मेरे में। मैंने सोचा था कि मैं अभी स्किन पॉलिश कर लूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तो ये देखिए मैं इस दफ़ा ये जो है ना फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ इस कंपनी की, और वो मुझे कह रहा था कि ये हर्बल है, तो आप जो है ना ये यूज़ करके देखिए, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट होता है, क्योंकि ना मैं ख़ुद घर में स्किन पॉलिश तैयार करती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा इतनी महंगाई है
कि मेरी स्किन पॉलिश की तमाम चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और मेरे से रेंज से बाहर हो रहा था कि मैं उन सब को लेकर आऊँ और ला के जो है ना ख़ुद से तैयार करूँ। तो फिर मुझे ये रीज़नेबल लगी प्राइस। ये उसने मुझे तकरीबन 650 में मुझे कह रहा था और 600 की दी है। तो चलें, मैंने कहा ले लेते हैं, तो फिर यूज़ करेंगे और देखते हैं। वैसे उसने मुझे यहाँ पे हल्का सा पैच लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे टॉर्च ऑन नहीं होगी क्योंकि मेरा मोबाइल का जो चार्जिंग है ना वो ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल देखें अब क्या होता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो चलें, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर सहरी में भी उठना होगा और आज खैर से आखिरी सहरी होगी। तो बस अल्लाह पाक का एक दिन और हमें इनाम के तौर पे मिल गया, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो चलें, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा करेंगे हम लोग आराम, और वहाँ पे मैंने कपड़े भी चेंज किए हैं। चेंज करके तो अब मैं बैठी हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर लूँ थोड़ी सी, और बस यहाँ पे फिर सोने की करने लगे हैं तैयारी। और मैं क्या लेकर आई हूँ, बस कुछ चीज़ें रह गई थी। मेरे बेटे का कपड़े अभी जो है ना फर्स्ट डे के नहीं आए थे, वो मैं लेकर आई हूँ। बेटी की कुछ चीज़ें रहती थी वो लेकर आई हूँ। हस्बैंड की चीज़ें अभी नहीं आई, उनके कपड़े जो है ना उन्हीं की ही जो है ना उन्हीं का डिपार्टमेंट होता है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है लेकर आना, क्योंकि उनको मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते। मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं कभी हो अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं उनके लिए ले आती हूँ। बहरहाल ज़्यादातर वो खुद ही लेकर आते हैं, तो उन्होंने अभी उनको कुछ पसंद नहीं आया ख़ास, तो वो कह रहे थे मैं कल ले लूँगा। तो देखें अब वो क्या करते हैं। बहरहाल मैं फिर इधर जो है ना इंशाल्लाह कल मैं आपको अपने बच्चों की और अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर दूँगी कि हम लोग ईद के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो चलें, यहाँ पे जो है ना आप करेंगे आराम, और फिर जो है ना मैं स्किन पॉलिश भी करूँगी और आपके साथ इसका भी रिज़ल्ट जो है ना शेयर करूँगी। तो चलें, यहाँ पे अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो जो है ना मुझे दें इजाज़त। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नागानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के हसद से बचाए, और इसके अलावा आप सबको जो है ना अपने घरों में इतना सुख आराम दे कि कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर में इतना सुख आराम दे कि कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जो है सहरी में, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।